सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये वीडियो आज जो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो मैं लाया हूँ आलस्य के ऊपर कि आलस्य जो इंसान का होता है वो सबसे बड़ा शत्रु कैसे होता है। तो आज मेरा जो मोटिवेशन होगा वो आज इसी के ऊपर है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज इसी के बारे में आप लोगों को कुछ मोटिवेट करूंगा कि आलस्य इंसान के लाइफ में कैसे उसका शत्रु बन जाता है। आलस्य जब इंसान के अंदर जब आलस्य ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो क्या क्या चीज़ों से कतराने लग जाता है। तो आलस्य हमें अपने अंदर कभी नहीं आने देना है। आलस्य के ऊपर हमें हमेशा जीत हासिल करनी है। तो चलिए चलते हैं आलस्य के ऊपर। एक बहुत ही बड़े एवं प्रतिष्ठित प्रतापी गुरु थे जो अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों अवगुणों और उनकी कमियों के बारे में पता करके उनके भविष्य के लिए तैयार किया करते थे। उनको उनके अवगुण गुण सब कुछ वो सब चीज़ों के बारे में पता करते थे, फिर उनको क्या भविष्य के लिए वो आगे के लिए तैयार करते थे। उनका एक गोल था, उनका एक लक्ष्य था जो उन्हें पूरा करना था। तो उन्होंने एक लक्ष्य अपना माना था कि उनका जो हर एक शिष्य है जो उनके जीवन के हर पड़ाव पर जो है हिम्मत से आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करे। वैसे तो उनके सभी शिष्य बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक थे, परंतु उसमें से सभी शिष्यों में से एक शिष्य था जो बहुत ही भोला था। मान के चले कि उसका जो स्वभाव का मतलब कि बड़ा ही कोमल था वो, और सरल विचारों वाला था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेकिन वो आलसी था। वो इतना आलसी था कि आलस के कारण उसका कुछ भी करने का मन नहीं होता था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल के ज़्यादा रुचि रखता था। मतलब मैं कुछ काम ना करूं, कुछ भी ना करूं और आराम से मुझे सब कुछ मिल जाए। तो कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हमें हर चीज़ को पाने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हर चीज़ को जब हम अपने गोल को लेकर चलेंगे, हमारा कोई लक्ष्य होगा, तभी हम उसको हासिल कर पाएंगे। तो ऐसी सारी उसके अंदर कुछ कमियां थी, लेकिन उसका एक अवगुण है, गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। वे दिन रात जो शिष्य के बारे में ही सोचते रहते थे। एक दिन उस प्रतापी गुरु ने पारस पत्थर की कहानी अपने शिष्यों को सुनाई। गुरुजी कहानी सुनाते थे और गौर भी कर रहे थे कि इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु उत्सुक कौन है। उन्होंने देखा कि वही आलसी शिष्य बड़े जिज्ञासा के साथ कहानी को सुन रहा था, और ये देखकर गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि वो आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख ये नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण सा पत्थर है। ये सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है कि शिष्य को आलसी अवगुणों से अवगत कराने का। फिर गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को कुटिया में बुलाया। कुछ क्षण बाद कुटिया के भीतर जो है शिष्य ने प्रवेश किया। अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसने क्या गुरुजी को झुककर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैं आज सिर्फ जिस पत्थर की कहानी पारस पत्थर की कहानी सुनाई है वो पत्थर मेरे पास है, और तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, और मैं वो पत्थर जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो तुम उससे जो करना चाहो वो कर सकते हो। मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें वो पत्थर दे दूंगा और तुम पूरा दिन उस पत्थर से जो चाहे वो कर सकते हो। तुम्हें जितना सोना चाहिए वो तुम इस पत्थर से दिए गए समय से बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य के खुशी का ठिकाना ना रहा। तो गुरुजी ने प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर को ले जाने के लिए कहा शिष्य को कि आप इस पत्थर को ले जाइए। अब पूरी रात उस शिष्य को उस पत्थर को लेकर बड़ी व्याकुलता बनी रही उसके अंदर। बहुत बेचैन होता रहा पूरी रात। सारी रात बड़े बड़े सपने देखने लगा। अपनी इच्छाओं, आशंकाओं और सुविधाओं को कैसे पूरा करे इसके बारे में वो सोचता रहा। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन प्रातः भोर काल में शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा। मैं अपना मकान बनाऊं कि यहाँ लोग देखते रह जाएं। मैं ऐसा अच्छा मकान बना दूं अपना कि लोग देखते रह जाएं। और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन करने का समय आ गया और भोजन कर वो अपने कक्ष में आया। तब उस वक्त उसके जो चिंता थी, उसका चिंतन था
कितना स्वर्ण जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त होगा। वो ये सोचते सोचते आदतानुसार जो क्या उसने भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तब दिल ढलने को था। गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया, वो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था कि इतने में गुरुजी वापस आ गए और पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस्य व्यक्ति की समझ पर जो है ताला लगा देता है। आलस्य जो है व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलस के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ नहीं उठा सके, और जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में वो आलस है। जिस दिन तुम इस आलस को चोले से बाहर निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई, उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। अब उसे कभी किसी पारस पत्थर की जो है लालसा नहीं रही। दोस्तों, कहानी का विकल्प काल्पनिक कहानी है, जिसका जो है सारांश यही है कि हमें अपनी किस्मत से ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। बिना कर्म किए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी कहानियाँ और मेरे जो मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस को देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।